नमस्कार पार्थ। अगर आप चाहते हो मालिक बनना, हजार लोगों को कंट्रोल करना, तो सबसे पहले अपने आप को कंट्रोल करो, डिसिप्लिन में लाओ। क्योंकि जब आप ही अव्यवस्थित रहोगे तो बाद में आप मालिक कैसे बनोगे? किसी दूसरे को कैसे आप कंट्रोल कर सकते हो जब आपकी ही दिनचर्या गलत है, जब आप ही अपनी प्रायोरिटी सेट नहीं कर पा रहे हो कि मुझे क्या करना है, आप ही क्लियर नहीं हो कि मेरा लक्ष्य क्या है। तो आप सोचो, आप कैसे कोई सपना, कोई कोई लक्ष्य कैसे साध सकते हो जब आपके अंदर ये सब रहेगा कि आप प्रायोरिटी एक सेट कर लेते हो, क्लियर हो अपने सपने को लेकर के, प्रायोरिटी बनाते हो। आप तो प्रायोरिटी इतनी सब सारा बना लेते हो, 10-12, तो ये आप गलत कर रहे हो। प्रायोरिटी बस एक या दो होना चाहिए, या हम तो कहूंगा कि अभी स्टूडेंट लाइफ है तो अभी आपका एक ही होना चाहिए बस। अगर आप बिजनेस करना चाहते हो तो आपका एक प्रायोरिटी यही हो कि उसके बारे में सोचो, उस पे काम करो। पढ़ाई कर रहे हो तो बस आपका एक ही होना चाहिए, पढ़ो। दोस्त होना जरूरी है, लेकिन अगर आपके पास दोस्त नहीं है तो आप बहुत अच्छे हो, अगर आपके पास दोस्त है तो बहुत अच्छा है, वो भी अगर अच्छा दोस्त है तब। क्योंकि दोस्त से हम वो सारी बातें कर सकते हैं जो हम अपने परिवार से नहीं कर सकते, अपने प्यार से नहीं कर सकते, अपने पड़ोसी से, अपने रिश्तेदार से वो बातें हम नहीं कर सकते। वो बात हम अपने दोस्त से करते हैं। अगर अच्छा दोस्त है, वो आपकी बातें आप उससे खुल के कह देते हो और वो भी सुन लेता है, तो वो दोस्त आपका अच्छा है। ऐसे दोस्त नहीं जो आपकी बातों को या तो सुनना नहीं चाहते, या अगर सुनते हैं तो कहीं जाकर के उलट देते हैं, और या अगर वो बातें दोनों सुन लेता है तो ये आपको कहने के लिए पीछे से वो तैयार हो जाता है कि बाद में मैं इससे ताना मारूंगा। ऐसे दोस्त नहीं होना चाहिए। तो प्रायोरिटी एक सेट करो। अगर आपको मालिक बनना है, 100 लोगों को कंट्रोल करना है, 1000 को कंट्रोल करना है, तो सबसे पहले खुद को कंट्रोल करो। खुद को रोज एक गोल दो। पहले तो इस साल का एक प्रायोरिटी सेट करो कि मुझे क्या करना है। पढ़ना है, क्लियर रहो, मुझे इसको इतने दिन में अचीव करना है। और रोज एक गोल्डन रूल लिखो अपना कि मुझे ये करना है, आज ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है। 3-4 अगर आप अपने इस माइंड को, अगर शरीर को टास्क दोगे सुबह उठते ही, तो ये इसको अचीव करने के लिए तत्पर रहेगा। आप भले ही पढ़ते हो 10 घंटे, लेकिन जब आप इसको कंट्रोल नहीं करते, निकल जाते हो, तो आप देखते हो आप अव्यवस्थित हो जाते हो, आप क्लियर नहीं रहते हो। और जब आप क्लियर नहीं रहते हो, अव्यवस्थित हो जाते हो, तो ये चीजें भी अव्यवस्थित हो जाती हैं, क्योंकि आप रोज निरंतर नहीं पढ़ पाओगे। आज 10 घंटा पढ़ा, कल आप पढ़ोगे ही नहीं, क्योंकि कल आपके दोस्तों की पार्टी है, किसी का बर्थडे है, किसी का शादी है, कहीं फंक्शन में जाना है, कहीं पार्टी है, ये अटेंड करने में आप ये सब निकाल देते हो। लेकिन जब आप टास्क, रोज डेली टास्क दे देते हो इसको कि मैं आज ये करूंगा, मुझे ये आज करना है, तो आप देखोगे 90-95% आशा रहती है कि वो आप अचीव कर लेते हो। लेकिन उसके बाद भी आप रविवार ढूंढते हो कि रविवार को मुझे यहाँ जाना है, वहां जाना है, यहाँ जाना है। सोचो, आप ये जो इन लोगों के साथ जो आप बिता रहे हो, टाइम बर्बाद कर रहे हो, ये आप नहीं रहोगी तो कैसा चलेगा, क्या होगा? सोचो, आप अगर मर गए आज, तो क्या आपके लिए कोई अफसोस करेगा? कोई कुछ कहेगा? कोई रुकेगा आपके लिए? जो आप स्क्रीन को इन लोगों के लिए इतने आगे बढ़ रहे हो, इतने उतावले हो रहे हो इनके साथ टाइम स्पेंड करने के लिए, सोचो, ये रुकेंगे आपके लिए? नहीं। आप देख भी लेते हो, आप जानते भी हो कि कोई भी आपके लिए बैठा नहीं है। अगर आप आज मर गए तो आपके माँ बाप भी आपके लिए नहीं रुकेंगे, वो आगे बढ़ेंगे, आपके परिवार के लोग भी आगे बढ़ जाएंगे, दोस्त दूसरे दोस्तों को खोज लेंगे।
जो रिश्तेदार हैं वो भी आपको भूल जाएंगे। हर चीज आपकी जो पार्टनर है, जिसे आप बहुत बड़ा टॉप समझते हो कि ये हमें दुनिया के लिए स्पेशल है, ये लड़ जाएगी सबसे, तो ये भी मूव ऑन करेगी और किसी नए के साथ जुड़ जाएगी, आपको भूल जाएगी। तो आप देखो, ये दुनिया आपके लिए एक क्षण रुकने वाली नहीं है। तो आप प्रायोरिटी जो देना है, अगर बिजनेस करना है आपको तो बिजनेस पे, तैयारी करना है तो तैयारी पे, अपने लक्ष्य पे, अगर आप स्टूडेंट हो, नीट जेई की तैयारी कर रहे हो तो उस पे आपको आगे बढ़ना है। निरंतर रोज गोल देना है इसको, रोज टास्क देना है, रोज इसको काम दो। आप जब इसको सुबह उठते ही काम दे देते हो तो ये उस पे करना शुरू कर देता है, और जैसे ही आप इसको सोच रहे हो अरे जाने दो, मैं तो कंट्रोल हूं माइंड को लेकर के, तो देखोगे 3-4 दिन कैसे निकल जाएगा पता ही आपको नहीं चलेगा। आप बड़ा सोच के देखो, आप जो ये टाइम बर्बाद कर रहे हो, अभी ठंडी आ जाएगी तो कंबल से निकलना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन आपको करना होगा। क्योंकि अगर सोचो, जब आप कामयाब नहीं होगे तो क्या होगा। अभी मैं ये नहीं कह रहा, आप सोचो जब आप कामयाब नहीं हुए तब आपके साथ क्या होगा। अभी तो ये जिल्लत है, मैं बताऊं क्या होगा। सबसे पहले जिन दोस्तों के साथ आप घूमते हो, जिनको बड़ा टाइम देते हो, वो आपको देख के मुंह मोड़ेगा। दूसरी चीज, जिस प्यार को आप लेकर के इतना लॉयल हो कि ये मेरा साथ कभी नहीं छोड़ेगी, वो जब आप निठल्ले बेरोजगार रहोगे वो मुंह मोड़ेगी। पापा नहीं मान रहे, मम्मी नहीं मान रही, बस आप कामयाब होके तो दिखाओ, सब मानेंगे, लेकिन आप हो बेरोजगार और उसको चाहिए पैसा, तो इसीलिए वो मोड़ेगी। दोस्त जो मुड़े, भाई जिसे आप बहुत समझते हो, वो कहेगा अब तेरा बोझ मैं नहीं उठा सकता। माँ बाप ये भी कह देंगे कि मैं कब तक तुझे देखूं, अब तू अपना देख। हो गई खत्म। हर और रिश्तेदार तो पहले ही ताना कसते थे, वो कभी उम्मीद मत करना वो आपको कुछ कहें, वो आपको अपने अपनाएंगे, एक दिन भी नहीं कोई आपको अपना सकता। ठीक है, तो देखो ये दुनिया आपके लिए कितना कुछ कर रही है जब आप कामयाब नहीं होते हो, और जब आप कामयाब हो जाते हो तो देखो सबसे पहले दोस्त दौड़े दौड़े कोई काम होगा आपके पास आएगा। प्यार जो आपका होगा उसके माँ बाप भी मान दे, जो आपका भाई है, ये कोई भी अगर आप कभी बात भी बोल दोगे वो भी आपसे रूठेगा नहीं, क्योंकि आप मनी लैंडर हो गए। जो माँ बाप आपको कह रहे हैं बोझ नहीं ढो सकते, वो भी आपको उस मलाई की तरह ऐसे ऐसे पोछा लगाते रहेंगे, बाबू बाबू ऐसे करते रहेंगे। सोचो जब आप कामयाब नहीं हुए वही रिश्ते आपको ठुकराए हैं, जब आप कामयाब हो तो वही रिश्ते आपको किस बहाने से चारों तरफ से मधुमक्खी की तरह घेरे हुए हैं। तो आपको चॉइस करना है, अभी आपके पास टाइम है, बर्बाद कर रहे हो कर लो, लेकिन बाद में जिनके पीछे आप भाग रहे हो कुत्ते की तरह, लाठी खाने के लिए तैयार रहना। उनकी उनके ताने भी, उनके जब ठुकराएंगे तो वो भी सहने के लिए तैयार रहना। तो आपको चॉइस करना है कि आपको करना क्या है। पहली बात यह है कि आप सबसे ज्यादा जो किसी के साथ बिताते हो, तो आजकल ये सबसे बड़ी दुश्मन आपकी है मोबाइल। आप जैसे भी अकेला महसूस करते हो तुरंत मोबाइल उठा लेते हो, खुद से मिलते ही नहीं हो। एक इंसान आपके अंदर बैठा हुआ है, वो आपका वेट कर रहा है कि कब ये मुझसे बात करे, कब मैं इसको इसका लक्ष्य दिखाऊं, कब मैं इसको इस दुनिया के बारे में समझाऊं, कब इसका मैं लक्ष्य और रास्ता दिखाऊं, रास्ता निर्धारित करूं कि ये इस रास्ते चले, कब मैं इसके लिए एक प्रायोरिटी सेट करूं कि ये तुम्हारा एक प्रायोरिटी है जो तुम सबको दे रहे हो, लेकिन ये नहीं है, जो तुम्हारा है वो ये है। तो पढ़ाई वो ये देगा। तो आप सबसे पहले अपने आप से मिलो। मोबाइल अगर आपका मन कर रहा है मत चलाओ, आधा घंटे 1 घंटे अपने आप को दो। इस समय सबसे ज्यादा अगर कोई आपके लिए जरूरी है तो पढ़ाई और हेल्थ,
वो है। अगर आपको प्रियोरिटी किसी को देना है तो आप पढ़ाई को दो, स्टडी को दो और हेल्थ को दो। हेल्थ आपके साथ रहेगी, यही आपके साथ जीवन भर आपके साथ रहेगी, और स्टडी आपके साथ रहेगी, आपके लक्ष्य को निर्धारित करेगी। और जब आप ये कर लेते हो उसके बाद आप प्रियोरिटी तो सेट हो गई, स्टडी और हेल्थ। और दूसरा ये हो गया कि रोज डेली आप इसको टास्क दोगे कि आज मुझे पढ़ना है, मुझे यहाँ जाना है, मुझे दोस्तों के साथ 1 घंटा यहाँ घूमना है, मुझे ये जाना है, वो जाना है, ऐसे कर देना है। जब देखते हो कि कोई आदमी अगर दरवाजे के पीछे छिपा हुआ है, अगर आप जब आते हो तो वो आपको डराता है, वो आपको भू करेगा, वो आप डर जाते हो। लेकिन जब आप उसको कह कि क्या दरवाजे के पीछे रहो, मैं अब फिर से आता हूं, तो आप दोबारा आते हो, वो भू करता है, तो आप डरते नहीं हो। तो देखो, जब आपको पता होता है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है तो आप पहले से ही उस डर को सहने के लिए तैयार हो जाते हो। तो मुझे बस आपको ये कहना है, रोज डेली जब आप टास्क इसको दे देते हो तो आपको पता होता है कि आपको क्या करना है, इसके पीछे क्या है। तो आप जब ये करना शुरू करते हो तो आप देते हो कि सीढ़ियों की, सक्सेस की धीरे धीरे सीढ़ी आप चढ़ना शुरू कर दिए हो, आप अचीव कर रहे हो। सबसे ज्यादा जरूरी है कि जो चीज आप पढ़े हो उसको रिकॉल आप नहीं करते। अगर आप 1 घंटे की कोई वीडियो देखा, नोट्स बनाया, तो आपको 1 घंटा का वो वीडियो 2 पन्ने का ये नोट्स आपने बनाया, लेकिन आपको पढ़ने में 3 से 5 मिनट लगेंगे। वही रिकॉल कर लेंगे आप, तो आप देखोगे वो सारी की सारी चीजें याद हो जाएंगी। और आंख बंद करके जैसे ही रिकॉल करना शुरू करते हो, आपको सारी चीजें छप जाती हैं यहाँ पे, क्योंकि आपने 3 काम किया। पहला काम आपने उस वीडियो को देखा, दूसरा जो है फिजिकल है तो उसका नोट्स बनाया, तीसरा आपने फिर रिवीजन किया, चौथा आपने क्या किया, आंख बंद करके रिकॉल कर लिया, याद कर लिया। आप देखोगे याद हो जा रहा है। लेकिन बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जो हमेशा गलती करते हैं, ये कि वीडियो देखा, नोट्स बनाया, तुरंत इनको जल्दी रहती है कि तुरंत पढ़ना, पलटो, भागो। ये आप करोगे तो कतई आपको कभी नहीं याद होगा, बस पोथा तैयार होगा खूब बड़ा बड़ा, अब दिखाने के लिए दोस्तों को कि मैं तो तैयार कर लिया हूं, मैं तो नोट्स बना लिया हूं। लेकिन आप याद किए? याद करने में नोट्स, 1 घंटा नोट्स बनाने में आपको वीडियो को दिया आपने, लेकिन उसको 5 मिनट रिवीजन करके 2 मिनट रिकॉल नहीं किया। 7 मिनट, 10 मिनट, कम से कम 10 मिनट का वो टाइम लगेगा रिवीजन करके रिकॉल करने में। बताओ, उतना करने में आपको कुछ नहीं हो रहा, लेकिन उतना कर लेने से आप देखोगे बहुत कुछ याद हो जाएगा। पहले प्रायोरिटी सेट की, फिर रोज का टास्क दिया, तीसरा जो नोट्स बनाया उसको रिवीजन किया, रिकॉल किया 10 मिनट। जब आप पढ़ाई कर रहे हो उस घंटों के दौरान, जैसे 10 घंटे का टास्क बनाया, 12 घंटे का बनाया, 16 घंटे का बनाया, उसके बीच में 5-5, 10 मिनट का गैप दो। 50 मिनट पढ़े तो 10 मिनट का गैप दो, उसमें मोबाइल आपको नहीं छूना है। इसमें बस आंख बंद करके एक गर्म पानी लेना है, ठंडी है ना, गर्म पानी लेना है, एक घूंट पीना है और याद करना है कि मैंने क्या किया था। हाँ, मैंने ये पढ़ा था, ये पढ़ा था, ये पढ़ा था, ये पढ़ा। ऐसे जब आप ऐसे करते हो, आप देखोगे कि 10 दिन ऐसे कर लो, फिर 11वें दिन आप आकर के यहाँ कमेंट करना, आपको समझ आएगा पढ़ाई कैसे होती है, आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ऐसे करो। उस बीच में आपको 10 घंटे, 8 घंटे की पढ़ाई में आपको कहीं जाना नहीं है, किसी को टाइम मत दो, किसी को भी नहीं। माँ बाप, भाई बहन, परिवार, प्यार और भी कोई है, किसी को नहीं। 6 महीने आप ऐसे करो, फिर उसके बाद ये कहीं नहीं जाने वाले, कोई कहीं नहीं जाने वाला। लेकिन हाँ, अगर आप कामयाब नहीं हुए तो डेफिनेटली 100% ये सभी आपको छोड़ने वाले हैं, मैं आपको दावे के साथ कहता हूं। अगर आप कामयाब हुए तो ये कहीं नहीं जाएंगे, लेकिन वो आपका मन जो बदमाश है ये कहता है कि अगर तू इनको टाइम नहीं देगा तो चले जाएंगे। ये तरह तरह की आपको जो अनहोनी वाली बातें आपको देता रहता है, जो हुई नहीं है वो अनहोनी, जो भविष्य में वो बातें आपको देता है जो कि सही नहीं है। मन तो भूत है, जो आप अंधेरे के पीछे देखते हो वहां कोई है, जाते हो कोई नहीं रहता।
यही है मन, आपको डराएगा, लेकिन आपको निडर होकर के 6 महीने अपने लक्ष्य के तरफ मेहनत करना है, उस पर ध्यान देना है। जब आप कामयाब हो जाओगे, ये सारे रिश्ते मधुमक्खी की तरह आपको छोप लेंगे। लेकिन जब आप कामयाब नहीं हुए, तो मैं सच बता रहा हूं, ये सब आपको छोड़ के जाने वाले, सच में। समय निर्धारित करो, पढ़ो। धोखा किसको दे रहे हो? आप सोच, सच बताना, दिल पे हाथ रख के कि ये आप जो कर रहे हो, जो आप ये आप खुद को धोखा दे रहे हो, धोखा खुद को दे रहे हो, किसी और को नहीं दे रहे। जो ये आप करते हो, इधर उधर मटर गश्ती, टाइम पास, ये सच बताना, ये आप अच्छा कर रहे हो। आपका दिल, आप जब अपने आप को समय नहीं दे रहे हो, नहीं तो यही आपको डांटता, यही आपको बोलता कि तू क्या कर रहा है, तुझे कुछ और करने के लिए यहाँ पे भेजा गया है, यहाँ पे तू नहीं तो तुझे जानवर भेज करके, जानवर भेज दिए होते बना करके। इंसान इसलिए हो, आपका उद्देश्य है, लेकिन आप, आपसे अच्छा जानवर भी करता है। वो रोज अपने आप को टास्क देते हैं। जानवर भी, जानवर को भी दिया जाता है। बैल चलते खेत में देखा होगा आपने, वो 1 इंच इधर उधर हिल नहीं सकता, वो उसी हराई से लेके चलता है सीधा। 1 भी इंच वो हराई अपना भूलता नहीं है, वो ना इधर नहीं जाता, वो दिन भर चलता रहता है, चलता रहता है, इधर से जाएगा उधर से आएगा, इधर से जाएगा उधर से आएगा। जानवर भी आपसे अच्छे काम कर लेते हैं अपने प्रति। सोचो, वही काम आप भी अगर करना शुरू कर दो, तो आप अपने जीवन के राजा बन जाओगे, मालिक बन जाओगे। तो मैंने शुरू में जो कहा था, वो लास्ट में खत्म करने से पहले कहूंगा कि जब आपको मालिक बनना है, दूसरों को कंट्रोल करना है, तो सबसे पहले खुद को कंट्रोल करो। खुद को कंट्रोल करना होगा, खुद को टास्क देना होगा। डेली आपको कुछ ना कुछ, डेली इसको कुछ ना कुछ टास्क या रूटीन देना होगा। प्रायोरिटी आपको एक ही बनानी है। ये नहीं है कि 10 यहां भी जाना, वहां भी जाना, वहां भी जाना, वहां भी जाना, 2 नाव पे चढ़ना, आगे नहीं कहूंगा, ये बात मत कहना। एक ही पे रहो, जल्दी लक्ष्य, जल्दी पा जाओगे। बेईमानी मत करो, ये खुद की लाइफ है, खुद के बन के रहो। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। नमस्कार।